अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मटन मसाला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप घी कढ़ाई में डाला। उसके बाद जैसे ही घी गर्म हो गया तो उसमें मैंने 1.5 किलो मटन शामिल करके 15 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया। मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे स्टार्ट से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। फ्राई करने के बाद मैंने 3-4 टुकड़े दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची शामिल करके 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई किया। फिर ये फ्राई जब अच्छे से हो गया तो इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसे 5 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई किया। आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई तो मैंने इसमें मसाले शामिल किए। 1 छोटी चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, एक बड़ी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच खुश्क धनिया। इन सबको शामिल करके 30 सेकंड के लिए भूना। फ्राई करने से लेकर भुनाई करने तक का प्रोसेस मैंने तेज़ आंच पर रखकर किया। उसके बाद जब तमाम मसालों की भुनाई अच्छे से हो गई तो उसमें मैंने 1 जग पानी का शामिल करके लो फ्लेम पे रखा और 45 से 1 घंटे तक के लिए उसे पकने के लिए छोड़ दिया। अगर आप लोग क्विक रेसिपी तैयार चाहते हैं तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएं या कढ़ाई में बनाएं। 1-2 बार बीच में चेक लाजमी करते रहें कि गोश्त गला है कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात गोश्त जल्दी भी गल जाता है। पैंतालीस मिनट गुजरने के बाद मैंने ये चेक किया कि गोश्त गला है कि नहीं, तो इत्तेफाक से इस पर गोश्त जल्दी गल गया। उसने टाइम नहीं लगाया ज़्यादा। फिर यहाँ पर उसके बाद मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए और उन्हें काटा और फिर ग्राइंड कर लिया। और जो प्यूरी बनी थी उसका मैंने गोश्त में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। टमाटर की प्यूरी बीच में मिक्स करने के बाद मैंने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई की।
और जब भुनाई अच्छे से हो गई और घी ऊपर आने लगा तो उसमें मैंने आधा कप दही शामिल कर दिया और उसके साथ ही 1 छोटी चम्मच गरम मसाले की शामिल करके 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भुनाई की। गरम मसाला शामिल करने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, इसलिए आप लोग गरम मसाला शामिल करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मटन मसाला कढ़ाई ऑलमोस्ट बनने के करीब थी, तो मैंने साइड में गार्निश करने के लिए भी सामान तैयार कर लिया, जैसे कि सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ धनिया। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से काट कर साइड पे रख दिया। तो जैसे आप लोग सब ढाबा या रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो जाते ही होंगे और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि मटन हो या चिकन हो या कुछ भी हो, उसको कढ़ाई में सर्व किया जाता है। तो मैंने भी थोड़ा रेस्टोरेंट टच देने के लिए मटन को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, अदरक और सब्ज़ धनिया गार्निश कर दिया। और थोड़ी मज़ीद सजावट के लिए मैंने उसके ऊपर 2-3 नींबू भी रख दिए। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मसाला कढ़ाई बनकर तैयार है। फिर उसके साथ ही दही में थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करके अच्छे से मिक्स किया और एज अ रायते के तौर पर उसे भी सर्व किया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सलाद भी काट कर रख लिया था और उसके साथ दही यानी रायता भी। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर खाया और सब ने बहुत तारीफ़ की कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही, अलग ही नहीं रहा कि घर में बनाया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा और इसका रिव्यू भी फिर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।